जहां रक्षित और अपराजिता के बीच मोहित और रवीना की वजह से एक और बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। अपराजिता को लगता है कि मोहित वही गद्दार है जिसने कंपनी के पेपर किसी को देने का वादा किया है। इसी वजह से वह मोहित का पीछा करती है। लेकिन वहां जाकर वह देखती है कि मोहित तो रवीना से मिलने आया है। यह देखकर अपराजिता दोनों पर भड़क जाती है। लेकिन तभी रवीना आखिरकार अपराजिता को पूरा सच बता देती है। रवीना बताती है कि वह और मोहित एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते और ये सब कुछ वे अपनी बेटी रीवा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार वाले कभी भी उन दोनों को एक नहीं होने देंगे। दरअसल मोहित की मां ने रवीना को लेकर घर वालों के मन में इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी है कि बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वजह से राज्य के बाबा कबीर फिसल गए थे और एक हादसे का शिकार हो गए थे। इस हादसे के बाद उनकी याददाश्त भी चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ रक्षित भी अपराजिता का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। उसी समय मोहित पानी लेने के लिए बाहर चला जाता है और रक्षित रवीना और अपराजिता को एक साथ देख लेता है। इसके बाद रक्षित अपराजिता को उल्टा सीधा कहने लगता है। दरअसल अपराजिता से पहले ही रवीना और मोहित ने वादा लिया था कि यह सच्चाई रक्षित को किसी भी हालत में पता नहीं चलनी चाहिए। इसलिए दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए अपराजिता रक्षित से झूठ बोलती है। वह कहती है कि कंपटीशन जीतने के बाद इन लोगों ने उसे जॉब ऑफर की थी और इसी वजह से वह यहाँ दूसरी नौकरी ढूंढने आई है। अपने इस झूठ को सच साबित करने के लिए अपराजिता रक्षित से काफी कुछ उल्टा सीधा कह देती है। वह जानबूझकर उसे ऐसी बातें बोलती है जिससे रक्षित उससे नाराज हो जाए और रवीना तथा मोहित का सच उसके सामने ना आए। लेकिन रक्षित उसे गद्दार समझकर बेहद गुस्से में वहां से चला जाता है। रक्षित को इस तरह दुख पहुंचाने के बाद अपराजिता खुद भी काफी परेशान हो जाती है। अपने मन को शांत करने के लिए वह मंदिर पहुंचती है। वहां पंडित जी उससे कहते हैं कि रिश्ता बचाना उन दोनों के ही हाथ में है। हालांकि सच्चाई यह है कि रक्षित और अपराजिता आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रक्षित को एक किन्नर मिलती है जो हमेशा रक्षित और अपराजिता को आशीर्वाद देती है। जब रक्षित उससे अपराजिता के बारे में पूछता है तो वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन किन्नर उससे कहती है कि आप कितना भी अपने दिल की बातों से भागने की कोशिश कर लें, लेकिन कभी भाग नहीं पाएंगे। आपकी हर राह आखिरकार मैडम जी तक ही जाएगी। वहीं अपराजिता ठान लेती है कि वह रक्षित को मना कर ही रहेगी और अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ ईरा अब अपराजिता को रक्षित की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर करने के लिए उसके खिलाफ एक बेहद गंभीर साजिश रचने वाली है। ईरा अपराजिता पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाएगी। वह आरोप लगाएगी कि कंपनी की सारी लीगल इन्फॉर्मेशन अपराजिता ने लीक की है और इसके बदले में उसने काफी पैसे भी लिए हैं। रक्षित भी इस मामले में अपराजिता का साथ नहीं देगा, क्योंकि उसे लगता है कि अपराजिता ने ही रवीना की कंपनी को सारी डिटेल्स दी हैं। लेकिन असली गद्दार कोई और ही निकलेगा। असल में रवीना का भाई ही कंपनी की सारी जानकारी लीक कर रहा होगा। उसका मकसद रक्षित के परिवार को पूरी तरह बर्बाद करना होगा। लेकिन इस साजिश में सारे सबूत अपराजिता के खिलाफ नजर आएंगे और इसी वजह से अपराजिता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। रीवा वहां पहुंच जाएगी और एक बार फिर अपराजिता को उसी तरह बचाएगी जिस तरह उसने कंपटीशन के दौरान उसे बचाया था। रीवा सबके सामने बता देगी कि उसकी मम्मा और पापा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, रीवा खुद रवीना को भी अपने साथ लेकर वहां पहुंचेगी और उसके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। रवीना भी सबको बता देगी कि उसके भाई ने ही ये सारी साजिश रची थी। वह अपने भाई की गलती के लिए माफी मांगेगी और कहेगी कि वह कंपनी को हुए नुकसान को रिकवर करने में उनकी पूरी मदद करेगी। लेकिन इसके बदले में रवीना के सामने एक शर्त होगी। वह चाहती है कि उसके भाई को गिरफ्तार न किया जाए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब रक्षित को अपराजिता की इस बड़ी कुर्बानी और उसके द्वारा किए गए त्याग के बारे में पता चलेगा, तो क्या उसके दिल में एक बार फिर अपराजिता के लिए वही पुराना प्यार जागेगा।